नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 17 अगस्त, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। तो दोस्तों अफगानिस्तान में फंसे करीब 500 भारतीय एयरलिफ्ट करने पहुंचा IAF का C-17 ग्लोब मास्टर। जी हाँ, भारतीय वायुसेना का विमान पहुंचा काबुल एयरपोर्ट पर। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को इन नंबरों पर ले सकते हैं भारतीय अपनी मदद। तालिबान के कब्जे के बाद बढ़ी चिंता, कई भारतीय फंसे। अगली अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों काबुल एयरपोर्ट पर जमकर फायरिंग, 5 लोगों की मौत। इस बीच सभी उड़ानें रद्द, लेकिन भारतीय सेना का विमान पहुंच चुका है। इसके बारे में आपको बताएंगे। अमेरिकी विमानों के एक तरीके से कह सकते हैं छतों पे बैठकर निकल रहे थे और उनके पहियों में बैठ करके निकल रहे थे। हवा में 3 लोग गिरे, हुई मौत। जी हाँ, इनके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच दुनिया भर के 4 मुल्क देने जा रहे हैं तालिबान को मान्यता, कर दिया बड़ा ऐलान। ये 4 देश, जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच इमरान खान का बड़ा ऐलान निकल के आया है। उन्होंने कहा टूट गई हैं जंजीरें। जी हाँ, गुलामी की जंजीरें टूटी, ये कह रहा है इमरान खान। तो एक एक करके जानना जरूरी है। और इस बीच तालिबान का समर्थन अपने देश में भी एक पार्टी के नेता ने कर दिया है, उनके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। और इस बीच बड़ी खबर, तालिबान की सरकार आते ही बदलेगा अफगानिस्तान का नाम। तालिबान ने क्या कुछ बड़े ऐलान किए हैं, झंडे से लेकर नाम तक सब कुछ बदलने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों सब कुछ खबरें जानना जरूरी है कि करके, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अफगानिस्तान में फंसे करीब 500 भारतीय एयरलिफ्ट करने पहुंचा काबुल इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान युग की वापसी हो गई और ऐसे में अफगानिस्तान के हजारों लोग दूसरे देशों में भागकर शरण लेने की कोशिश में जुट गए हैं। वहीं भारत, अमेरिका समेत अन्य देशों ने भी अपने लोगों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में भारतीय एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर विमान भी अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लेने के लिए काबुल पहुंचा। भारतीय एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर सोमवार को काबुल पहुंचा और वहां कल शाम को काबुल पहुंचा। वहां से अफगानिस्तान में फंसे भारतीय लोगों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत के करीब 500 अफसर और सिक्योरिटी से जुड़े स्टाफ वहां फंसे हुए हैं। C-17 ग्लोब मास्टर सोमवार शाम तजाकिस्तान में लैंड हुआ था और दरअसल काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची थी। हालांकि कमेर की सुरक्षा बलों ने वहां पे काबू पाया, जिसके बाद विमान काबुल में लैंड कर पाया है। इससे पहले दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें भारतीय दूतावास और वहां पर रह रहे कर्मचारियों के विकल्पों और भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा हुई। उधर भारतीय दल अफगानिस्तान में मौजूद अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं ताकि वो भारत के लिए उड़ान भरने के लिए एयरपोर्ट पे भी हैं। इस बीच अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए दूसरे देश भी, कई देश आ चुके हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड समेत अन्य देशों के अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालने में जुटे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर कई देशों की सेना मौजूद है और अपने नागरिकों को निकालने के लिए आई हुई है। अमेरिका ने हाल ही में अपने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए 5000 सैनिकों को भेजने का फैसला किया था। भारत ने अफगानिस्तान के लिए फ़्लाइटें फिलहाल रद्द कर दी हैं। काबुल एयरपोर्ट पर गंभीर होते हालात के बीच सभी फ़्लाइटें रद्द हैं, लेकिन भारतीय सेना का ये C-17 ग्लोब मास्टर अब काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है 500 भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों अफगानिस्तान में फंसे भारतीय इन नंबर पर ले सकते हैं मदद, सरकार ने जारी की। दरअसल आपको बता दें कि एक नंबर जारी कर दिया गया है जिसमें खास करके अफगानिस्तान में फंसे लोग सीधा इसका तरीके से मदद ले सकते हैं। आपको बता दें इस प्रकार जो नंबर लिया गया है उसमें 93 70 61 31 611 है। एक और नंबर है 93 70 51 27 863 है। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आप अफगानिस्तान में फंसे हैं। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देंगे, चीन समेत ये 4 देश बनाए रखेंगे दूतावास। जी हाँ, आतंकी संगठन तालिबान ने अब अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। वहीं आतंकी संगठन सरकार को मान्यता देने को लेकर वैश्विक रूप से उहापोह की स्थिति में है, लेकिन जिस तरीके से हालात दिखाई दे रहे हैं उनमें कुछ देश तालिबानी सरकार को मान्यता देने में नरम रुख अपनाते दिख रहे हैं।
खबर आई है कि चीन, रूस, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश काबुल में अपना दूतावास नहीं बंद करेंगे। ये चारों देश अपना दूतावास तालिबान सरकार में भी पूर्ववर्ती चलाते रहेंगे। इसी बीच चीन में सोमवार को स्पष्ट कर दिया है कि वो तालिबान सरकार से दोस्ताना रिश्ते रखना चाहते हैं। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार चीन ने कहा है कि अफगानिस्तान तालिबान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने को तैयार हैं। तालिबान के कब्जे के बाद ये चीन की ओर से पहली टिप्पणी है। वहीं रूस की तरफ से कहा गया है कि तालिबान के व्यवहार पर निर्भर करेगा कि उसे मान्यता दी जाए या नहीं दी जाए। तो ये समझिए ये हालात निकल के आ रहे हैं। अगली अपडेट लेते हैं। अफगानिस्तान में इमरान खान बोले टूट गई गुलामी की जंजीरें, तालिबान को पाकिस्तान, चीन व ईरान का मिला साथ। जी अभी इमरान खान समझिए, इमरान खान ने कहा है कि ये गुलामी की जंजीरें टूटी हैं। दरअसल अफगानिस्तान अंधकार की गर्त में ले जाने वाले तालिबान को चीन, ईरान व पाकिस्तान का समर्थन मिल गया है। महाशक्ति देशों के लिए जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है खतरे का संकेत है। चीन ने उम्मीद जताई कि तालिबान का शासन स्थायी होगा और वो ईरान का कहना है कि अमेरिका की हार से स्थायी शांति की उम्मीद जगी है। यानी ईरान जैसे समेत तमाम देशों एक तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता का समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं चीन बोला समावेशी सरकार बनाने की उम्मीद है। तो आप समझिए इस तरीके की हालत हो चुके हैं। इमरान खान का कहना है कि जंजीरें टूट चुकी हैं। तालिबान की सत्ता में काबिज होने का स्वागत करते हुए गुलामी की जंजीरें टूटी हुई हैं। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, ताजिकिस्तान ने गनी को नहीं दी पनाह, अब अमेरिका से गुहार लगाने की तैयारी। अफगानिस्तान छोड़ भागे अशरफ गनी को उस समय बड़ा झटका लगा जब ताजिकिस्तान ने उनके विमान को अपनी ज़मीन पर लैंड करने की इजाज़त तक नहीं दी। मजबूरी में उन्होंने ओमान में रुकना पड़ा। ताज़ा जानकारी के अनुसार अब ये ओमान से अमेरिका भी रवाना हो सकते हैं। आपको बता दें कि अशरफ गनी के अलावा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिब भी ओमान भी हैं। दोनों के बीच विमान को रविवार को ताजिकिस्तान में लैंड करने की इजाज़त नहीं दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अब गनी के उल्टे दिन भी शुरू हो रहे हैं। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, तालिबान की सरकार आते ही बदलेगा अफगानिस्तान का नाम, नए नाम से डरी दुनिया, ब्रिटेन ने दी थी चेतावनी। दरअसल तालिबान के एक अधिकारी ने कहा है कि तालिबान के नेताओं ने फैसला किया है कि हुकूमत पर काबिज होने के बाद अफगानिस्तान का नाम बदल दिया जाएगा और नया नाम रखा जाएगा। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान का नया नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान होगा। न्यूज एजेंसी एसोसिएट्स प्रेस ने बात करते हुए तालिबान के एक नेता ने कहा है कि प्रेसिडेंशियल पैलेस में तभी तालिबान के नेता आ जाएंगे जब इस्लामिक अमीरेट्स ऑफ अफगानिस्तान का ऐलान किया जाएगा। हालांकि तालिबान ने उस नेता ने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही झंडे से लेकर तमाम चीज़ें पूरी तरीके से बदलने का ऐलान कर दिया गया। यानी झंडे से लेकर सब कुछ बदला जाएगा। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, तालिबान ने सबसे बड़े विरोधी चैनल पर मारा छापा, हथियारों के साथ दफ्तर पहुंचे तालिबान के लोग। दरअसल अफगानिस्तान में लोकतंत्र समर्थक माने जाने वाले न्यूज़ चैनल टोलो न्यूज़ पर तालिबान के लड़ाकों ने छापेमार कार्रवाई की है, जिनकी जानकारी खुद चैनल की तरफ से दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक टोलो न्यूज़ के दफ्तर पे तालिबान की तरफ से छापा मारा गया था। इस दौरान हथियार के साथ तालिबान के लड़ाके न्यूज़ चैनल के दफ्तर पहुंच गए थे। तालिबान के लोगों को दफ्तर में आया देख वहां मौजूद तमाम जर्नलिस्ट खौफजदा हो गए थे। टोलो न्यूज़ की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि तालिबान के लोग न्यूज़ चैनल के दफ्तर में हथियारों के साथ आए थे और उन न्यूज़ चैनल के दफ्तर पर छापा मारा। चैनल की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि तालिबान के लोगों ने अफगान सरकार की तरफ से दिए गए चैनल को दिए गए हथियार ले लिए और न्यूज़ चैनल को सुरक्षा का आश्वासन दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो घटना राष्ट्रपति अशरफ गनी के एक मध्य एशियाई देश में भागने के बाद तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर नियंत्रण करने के कुछ घंटे बाद हुई थी। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति भवन पर तालिबानी झंडा नाम बदलने का फैसला, काबुल सतह के बाद तालिबान के बड़े कदम और फैसले। दरअसल आपको बता दें, तालिबान काबुल फतह के बाद अब राष्ट्रपति भवन पे तालिबानी झंडा नाम सब कुछ बदलने की तैयारी हम आपको बता रहे हैं। अगली अपडेट लेते हैं। अफगानिस्तान में हथियारों और उपकरणों पर 20 साल में 65 अरब खर्च हुए। तालिबानियों की कब्जे के साथ अमेरिका का पैसा गया पानी में। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान तालिबानियों से महफूज रह सके इसके लिए पिछले 200 दशक से वहां अमेरिकी और नाटो सैनिक तैनात थे। दरअसल तालिबान से निपटने और अफगानी सेना की मदद के लिए अमेरिका ने करीब 10,000 सैनिकों को इस ऑपरेशन में लगा दिया था। अमेरिकी सेनाओं ने तालिबानियों को हराने के लिए करीब 3 लाख अफगानी फ़ौज को ट्रेनिंग दिया। अमेरिका ने देश की सुरक्षा बलों के हथियार, उपकरणों और ट्रेनिंग पर करीब 65
खरब रुपए खर्च कर दिए थे। अमेरिका ने अफगानी सैनिकों को अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों से लैस किया। अफगानी वायु सेना तक के रखरखाव का जिम्मा भी अमेरिकी सैनिकों ने ही संभाला। इस पूरे अभियान में अमेरिका को अपने 2300 सैनिकों को भी वहां से गंवाना पड़ा था। लेकिन अब ये सब केवल 1 महीने के तालिबान के तांडव के बाद सब पानी पानी हो गया और ये सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है। अगली अपडेट लेते हैं। अफगानिस्तान में करारी हार, गुस्साए डोनाल्ड ट्रंप ने मांगा जो बाइडन से इस्तीफा। अमेरिका में भी उथल पुथल है। इस बीच अमेरिका व्हाइट हाउस के बाहर अफगानियों ने किया है जोरदार प्रदर्शन। दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान में अमेरिका की करारी हार को लेकर काफ़ी गुस्से में हैं और उन्होंने अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन को इस हालात के लिए जिम्मेदार बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। अफगानिस्तान में तालिबान का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो चुका है और अफगान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। और इसका सीधा सीधा आरोप एक तरीके से बाइडन पर लग रहा है कि बाइडन ने इतने हालात देखने के बावजूद अमेरिकी सैनिकों की वापसी की है। इसके साथ ही अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही हुई ये है कि अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर अफगानी लोगों का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। बाइडन तुम जिम्मेदार हो के नारे लग रहे हैं। बाइडन के खिलाफ लोग मोर्चा खोल दिए हैं। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर अफगानिस्तान के गुरुद्वारे में फंसे 200 सिखों को सुरक्षित निकाले केंद्र, कैप्टन अमरिंदर की मांग। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से आग्रह किया है कि तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के एक गुरुद्वारे में फंसे लगभग 200 सिखों सहित सभी तालिबानी भारतीयों को तत्काल निकालने की व्यवस्था की जाए। विदेश मंत्रालय को टैग करते हुए ट्वीट में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह बातें कही है कि मेरी सरकार वहां सुरक्षित लोगों को निकाले। कुछ लोगों से बातचीत हुई। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर सपा सांसद का विवादित बयान, बोले अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को सही करार दिया। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया। संभल सांसद ने जहां अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के सही करार दिया है, वहीं हिंदुस्तान के मसले पर उन्होंने तालिबान से देश को मजबूत बताया है। सांसद शफीकुर रहमान का कहना है कि अफगानिस्तान की आज़ादी अफगानिस्तान का अपना मामला है। अफगानिस्तान में अमेरिका की हुक्मरानी क्यों? उन्होंने कहा है कि तालिबान वहाँ की ताकत है। अमेरिका रूस के तालिबान के ने पैर नहीं जमने दिए। तालिबान की अगुवाई में अफगान आज़ादी चाहते हैं। अब भारत में भी अंग्रेज़ों से पूरे देश ने लड़ाई लड़ी थी। रहा सवाल हिंदुस्तान का, तो यहाँ कोई कब्जा करने अगर आएगा तो उससे लड़ने को देश मजबूत है। इस तरीके को उन्होंने बातें कही। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों किसान संवाद में आंदोलन को काउंटर करने का बीजेपी का प्लान। जी हाँ, कृषि कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है। यूपी चुनाव की सियासी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते बीजेपी ने किसान आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव का आकलन नहीं किया, बल्कि काउंटर करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। वेस्ट यूपी में किसान संवाद के जरिए बीजेपी किसानों की नाराजगी को दूर करने की कवायद में जुट गई है। पश्चिमी यूपी के मेरठ के जिले के सिवलखास विधानसभा सीट में बीजेपी सोमवार से दोपहर से किसान संवाद शुरू किया है, जिसे हरी झंडी बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहर ने दिखा दिया है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई, जहां पर यूपी बोर्ड के प्राइमरी स्कूल सितंबर और सेकेंडरी स्कूल के 23 अगस्त तक खुलेंगे। जी हाँ, दरअसल कोरोना मामलों में कमी देखने के बाद सरकार ने फैसला किया है यूपी बोर्ड के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल 23 अगस्त से खुलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम 9 पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि रक्षाबंधन के बाद स्कूलों में शिक्षा सुनिश्चित की जाए। कक्षा 6 से 8वीं 23 अगस्त से और कक्षा 1 से 5वीं कक्षा के स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार माध्यमिक, उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में 50% क्षमता के साथ सोमवार से शिक्षा शुरू हो चुकी है। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार माध्यमिक, उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में 50% क्षमता के साथ सोमवार से शिक्षा शुरू हो गई है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक और खबर, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगान ही भूल गए मुरादाबाद के सपा सांसद एसटी हसन। जी हाँ, अब आप समझिए कि विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन स्वतंत्रता
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रगान ही भूल गए। पहली पंक्ति के बाद सीधे जय है बोलकर उन्होंने राष्ट्रगान खत्म कर दिया। इसे लेकर पूरे शहर में चर्चाएं हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ। रविवार को सांसद डॉक्टर रश्टि हसन स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के लिए गल शहीद पार्क में पहुंचे और यहां से आयोजित कार्यक्रम में सांसद ने झंडारोहण भी किया और यहां पर उन्होंने बातचीत करते हुए उन्होंने जनगण मन गा रहे थे, लेकिन अचानक वो जनगण मन ही भूल गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विपक्ष जमकर निशाना बोल रहा है। अगले अपडेट, पीएम मोदी ने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को खिलाया चूरमा, सिंधु को मिली आइसक्रीम। जी दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को उनका पसंदीदा चूरमा खिलाया। वहीं टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को आइसक्रीम पार्टी दी। सिंधु ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से